कि एक पाइप से बोलते थे तो आवाज़ उस महल में जाके पहुंचती थी और वहां से दूसरे पाइप से बोलते थे तो यहाँ पर आती थी। ये राजा मानसिंह का मृगननी का टेलीफोन ये 500 साल पुराना था। देखिए उस जमाने के वेंटिलेशन देखिए, महल बहुत सारे हैं लेकिन इस महल का जो टेक्निकल आर्किटेक्चर प्लानिंग है तो एकदम डिफरेंट है। तो जिसमें से अभी आपने देखा था वहाँ लाइट 90 एंगल पर साइड को रिफ्लेक्ट की जाती थी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 45 एंगल पर ग्लास लगाया जाता था जिसका रिफ्लेक्शन -3 फ्लोर के लिए जाता था। तो एक ग्लास यहाँ लगा हुआ है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, लेकिन वहाँ पर सेकंड ग्लास लगाया जाता था 45 एंगल पर जिसका रिफ्लेक्शन -3 फ्लोर के लिए पहुंचाया जाता था। तो ये सब लाइट को नीचे तक पहुंचाने के लिए रिफ्लेक्शन सिस्टम यूज किए जाते थे, लाइक ये पेरिस्कोप टाइप। अब आप इस महल के पहले बेसमेंट में आ चुके हैं। ये महल का पहला तलघर है, इसमें राउंडेड में 8 गेट नजर आ रहे हैं और हर गेट पर हुक्स लगे हुए हैं लोहे के। उसी जमाने के पहले के समय रानियों को बाहर निकलना अलाउड नहीं था, हमेशा महलों के अंदर रहती थी। तो ये महल के अंदर ही 8 रानियों के लिए 8 झूले बनाए गए। तो ये झूला घर था, सभी पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी। रेशम की डोरों के द्वारा डले झूले में रानियां झूला झूलती थी। जब मुगल टाइम में इसको जेल बनाया तहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहाँ फांसी दे के मारा था, उसके नाम से इसको फांसी घर कहा जाता है। फांसी यहाँ से दे दी। यहाँ पर एक वाइट प्लास्टर लगा हुआ देख रहे हैं, इसी तरीके से इस साइड में देखेंगे तो यहाँ वाइट प्लास्टर है, इसमें एक पाइप डाला गया था और रस्सी से बांध करके औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी देके मारा, उसके नाम से इसको फांसी घर कहते हैं। जबकि पहले रानियों का झूला था। ये देखिए टेलीफोन सिस्टम 500 साल पुराना। देखिए टेलीफोन की स्टार्टिंग ग्राम बेल ने की और सिर्फ 200 साल पहले की। देखिए मानसिंह जी के समय का टेलीफोन 500 साल पहले यूज किया गया था। वो कैसा टेलीफोन था उस जमाने का? राजा की 8 रानी इस महल में रहती थी, लेकिन राजा की 9वीं रानी का महल एक सेपरेट अलग है, ग्वालियर गेट पर गुंजी महल के नाम से। उस महल से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर की दूरी तक सुरंग के साथ 2 पाइपलाइन डाले थे 3 इंची वाले, जिससे कि एक पाइप से बोलते थे तो आवाज उस महल में जाके पहुंचती थी और वहां से दूसरे पाइप से बोलते थे तो यहाँ पर आती थी। तो राजा मानसिंह का मृगननी का टेलीफोन ये 500 साल पुराना था। देखिए राजपूत स्टाइल में हर जगह जो मंदिर महल देखते हैं आप, इनके गेट छोटे बने होते हैं और छोटे गेट को देख कर के ऐसा नहीं लगे जिसमें कि आपको लगे कि गाइड राजा हाइट हेल्थ में कम होते थे। हेल्थ इनकी हाइट बराबर होती थी और आज से कई गुना अच्छी होती थी। लेकिन ये गेट छोटे बनाए इसलिए जाते थे जैसे कभी कोई दुश्मन अगर आ रहा है तो उसको एक ही होके आना होगा, इसलिए तो सकरे बनाते थे। और जब भी जिस गेट से एंट्रेंस करेगा दुश्मन तो उसको गर्दन झुका के ही आना होगा। जैसे गर्दन झुका के अंदर जाएगा तो उसके सिर को काट दिया जाएगा, इसलिए जो है गेट हमेशा छोटे बनाते हैं। -2 लेवल में आए हैं। ये राजा रानी का स्पेशल झूला घर था। यहाँ ऊपर को देखते हैं तो 4 बुक्स हैं और इनके द्वारा बीच में एक बड़ा झूला करता था जहाँ राजा रानी एक समय एक साथ बैठ करके झूला झूल सकते थे। वो सिर्फ अभी आपने देखा था वो सिर्फ रानियों के लिए था। लेकिन जब कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो रानियाँ महारानी यहाँ बैठ करके राजा का वेट करती थी और खिड़की के लिए वहाँ फ्लैग लगा रहता था। ये फ्लैग को देखती थी रानी यहाँ बैठ करके जब राजा कहीं लड़ाई पर जाते थे। तो इसी तरीके से जब राजा मानसिंह इब्राहिम लोधी की लड़ाई में थे और राजा लड़ रहे थे, मानसिंह की रानी यहाँ बैठी हुई थी, झंडे को देख रही थी। जब राजा मानसिंह की मरने की खबर हुई तो ये झंडे को नीचे झुका दिया गया था और झंडे के गिरते ही क्लियर हो गया कि राजा खत्म हो गए। जिस समय राजा खत्म हो जाते थे तो उसके बाद का रानी जिंदा नहीं रहती थी, उनकी रानियों ने जौहर कर लिया था। जहाँ जौहर किया था वो तीसरे तलघर में भी आप जाकर के देखेंगे। लाइट को किस तरीके से नीचे तक रिफ्लेक्शन किया जाता था, जैसे कि उस साइड में सर्किल ग्लास लगे, उनमें ग्लास लगे हुए उनकी रोशनी दरवाजे जीनों पे आती थी। इस साइड में लगे हुए सर्कलों की रोशनी उस साइड में जाती थी। ये सारा का सारा लाइट को अंदर लाने के लिए रिफ्लेक्शन सिस्टम यूज किया जाता है। देख रहे हैं अभी तक ग्वालियर फोर्ट, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री बता रहे हैं यहाँ पर जो गाइड हमें मिले हैं। पूरी कहानी आप सुन रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस तरह की ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं और गाइड द्वारा वीडियो बनाते हैं। कुछ बोलना चाहोगे भाई? और ग्वालियर फोर्ट कुछ ज़्यादा अच्छी जगह निकली हमारे सोच से, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पैदल चलना पड़ा एंट्रेंस के लिए।
तो इस फ्लोर में जो आप आए हैं अभी -3 है, लास्ट फ्लोर है। यहाँ पर छोटा सा टैंक बना हुआ देख रहे हैं और इसके ऊपर जो जाल डाल दिया गया है ये बाद में, लेकिन यहाँ 12 बाई 8 फुट का एक टैंक है जिसमें केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान करती है। ये रानियों के नहाने के लिए वाट टब था। जब राजा की लड़ाई हुई, पानी को निकाल करके चंदन की लकड़ी में आग लगा के और जलती हुई आग में यहाँ पर रानियों ने जौहर कर लिया था। तो इसी टैंक का बाद में नाम जौहरपुर नाम पड़ा। जबकि पहले मानसी जी के टाइम पर यहाँ पर ये रानियों का नहाने का वाट टब था स्विमिंग पूल। नंबर ओपन टोट गार्ड में आ चुके हैं। अभी दूसरा आंगन है, बड़ा खूबसूरत उस समय सजाया गया। इसको 3 नामों से जाना जाता था। इसको रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल कहते हैं। आज से 500 साल पहले भी यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। तो जब लाइट नहीं थी, वो डीजे डिस्को होता कैसे था उस ज़माने में, वो आप देखेंगे। यहाँ दीवार पर छोटे छोटे हॉल्स हैं। इन सारे हॉलों में डिफरेंट कलर के ग्लास लगे हुए थे। जो बड़ी फ्रेमें हैं उनमें एक कलर का होता था। तो जैसे इस साइड में ग्लास फिट थे, इसी तरीके से सेम उस वाली दीवार पर थे। जब लाइट नहीं थी तो स्टैंड बनी हुई इन पर ऑनलाइन रखी जाती थी। लाइन में रखी और लैंपों की रोशनी उधर वाले ग्लासों में जब पड़ती थी तो जितने रंगीन ग्लास होते थे उतने ही रंगों की लाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड आता था। इधर वाले ग्लास का लाइट का रिफ्लेक्शन जब उस साइड में जाता था तो बीच में जो जेंट्स और डांस करने वाली होती थी उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन ग्लास होते थे। तो ऐसा देखने को मिलता था, ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन राजा डीजे डिस्को जैसा माहौल है। 4 रानियाँ उन जालों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में, 4 रानी इस साइड में, जिससे जो जेंट्स और लेडी डांस करने वाले रानियों को नहीं देख सकते थे, लेकिन रानियां अंदर से उन सबको देख सकती थी। राजा मान सिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठते, लेकिन इनका जो चीफ गेस्ट होता था राजा का, वो राजा अपने से ऊंचा बैठाते थे चीफ गेस्ट। डांस से लेडी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है। तो ये सामने वाला जो रूम था वो ग्रीन रूम होता था। इसमें ग्लास लगे हुए थे जिसमें बीच में पार्टीशन रहता था। एक साइड में जेंट्स और एक साइड में लेडीज। अंदर मेकअप वगैरह ड्रेस चेंज करने के बाद में यहाँ पर ओपन में डांस किया। राजा का जो मेन बेडरूम देखेंगे वो सामने वाला है, जो बड़ा खूबसूरत रूम है। सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड सजाया गया था। राजा रानी का शयन कक्ष था। महल का सबसे ज़्यादा खूबसूरत रूम ये है। ऊपर देखेंगे जितने डिजाइन हैं सभी में कलर भरे हुए थे। ये पूरा कलरफुल था। राजा रानी का मेन बेडरूम था। पहले के समय जब गेट नहीं होते तो ये पर्दे डाले जाते थे। 2 कूलर चलते थे यहाँ विदाउट लाइट के। कूलर चलता कैसे था, वो क्या प्रोसीजर था, वो देखिए। जैसे कि यहाँ पर 2 कूलर हैं, एक कूलर एक और एक उस साइड में। चलने का जो प्रोसीजर था कूलर का, सामने जो हॉल नजर आ रहा है, ये हॉल के अंदर एक बांस का पाइप लगा हुआ है। इसके अंदर 2 फैन प्लेट लगे। एक फैन प्लेट दीवार के बाहर फिट होती थी, एक दीवार के अंदर फिट होती थी। जमीन की सतह से 350 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट को घुमाती थी तो ये अंदर वाली घूमेगी। हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर कस की जाली रहती थी। बीच में टैंक में पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता था। पंख से टिकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेकर आता था। ये एयर कूलिंग सिस्टम 500 साल पुराना था। मानसिक है राजा की 9वीं रानी के महल तक सुरंग के साथ जोड़ा गया। ये सुरंग का रास्ता था जो यहाँ से कभी भी इमरजेंसी टाइम पर अपनी फैमिली को लेके जा सकते थे। एक स्टोन की प्लेट लगी हुई थी जो प्लेट को हटा करके यहाँ से जा सकते थे। दोबारा प्लेट लगाने पर ये पता नहीं चलता था कि यहाँ से रास्ता जा रहा है। ये सिर्फ दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए सस्पेंस रास्ता था। रास्ता होता नहीं था, लेकिन रास्ता यहाँ से दिखाया जाता था। जैसे दुश्मन को ये पता चलेगा कि रास्ता जा रहा है, लेकिन 10-20 मिनट जब तक इधर भ्रमित हो गए, जब तक यहाँ पर अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, सुरक्षित जगह पहुँच सकते हैं, तो ऐसे रास्ते पहले बनाए जाते थे।